हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एनआरएम वाला चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे डे 8 में वाटरशेड के ट्रीटमेंट्स के बारे में। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि वाटरशेड में अगर सॉइल कंजर्वेशन करना है तो किस तरीके से हमें एरिया ट्रीटमेंट की रीच टू वैली कॉन्सेप्ट में काम करना पड़ता है। और आज हम बात करेंगे कि जब ड्रेनेज ट्रीटमेंट में हम काम करते हैं तो किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है साथियों कि अगर हमें वाटरशेड में टाइम ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो हमें ब्रेकर की जरूरत है, जिसको हम स्पीड ब्रेकर बोलते हैं। वो वाटरशेड के जो स्पीड ब्रेकर हैं वो कोई रंबल स्ट्रिप या ब्रेकर नहीं कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं वाटरशेड हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेंगे, बट बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर भी हैं जो वाटर का जो है फ्लो ऑफ इंटेंसिटी को कम करेंगे, क्योंकि मेजर है फ्लो ऑफ इंटेंसिटी। जितना पानी रेनफॉल जितना अधिक होगा उतना ही वाटर का फ्लो ज्यादा होगा, और वाटर का अगर फ्लो ज्यादा है तो इसका मतलब है आपका टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कम है। और टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कम है यानी कि किसी एक छोर पे जब बारिश होती है और जब आपके वाटरशेड एरिया के आउटलेट से वही पानी बहुत ही कम समय में बाहर निकल जाता है, तो इसका मतलब है कि वहां पर जो है इनफिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, वाटर पर्क्युलेट नहीं हो रहा है। और उसी की वजह से जो है आपका वाटर लेवल, विलेज का वाटर लेवल, आप चाहे डगवेल में देख लीजिए, आप चाहे बोरवेल में देख लीजिए, तो वाटर लेवल जो है बहुत ज्यादा, वाटर टेबल जो है बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है। इवन दो बहुत सारे ऐसे स्टेट भी पाए गए हैं या ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में ही आप देख लीजिए कि बड़वानी एक ऐसा जिला है जहां पर बहुत ज्यादा जो है वाटर स्कार्सिटी है। कुछ ऐसे ब्लॉक है जहां पर वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा मात्रा में नीचे चला गया है। यहाँ तक कि आप देखिए कि बोरवेल में जो है वाटर लेवल 500-600 फीट बोरवेल कराने पर भी जो है लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। और साथ ही जो है कुआं खुदवाने पर भी जो है लगभग 50 फीट तक कुआं खुदवाने के बाद भी पूरा कुआं सूखा होता है। तो इसका क्या वजह है? इसका मतलब है कि आपके गांव में, आपके वाटरशेड एरिया में रेनफॉल तो उतना ही हो रहा है। आपने देखा होगा कि एक 50 साल पहले की बात कर लीजिए या आज की बात कर लीजिए, रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ गया है, यानी कि ड्यूरेशन जो है कम हो गया है और उसका जो है रेनफॉल का जो है इंटेंसिटी है वो बढ़ गया है। पर रेनफॉल इंटेंसिटी बढ़ा है, पर उसके लिए जो है हमारे पास स्टोरेज करने के लिए, वाटर स्टोरेज करने के लिए जो है हमारे पास बर्तन नहीं है। बर्तन मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास में स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि देखा होगा कि कई बार जब हमारे घर में कई बार तो 3 दिन में पानी आता है, कई बार जो है 5 दिन में पानी आता है। तो अगर आपके घर में टेप में इतने दिनों में पानी आ रहा है तो आप कैसे अपने आप को मैनेज करोगे, कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करोगे? तो हम क्या दिमाग लगाते हैं साथियों, हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े बर्तन खरीद लेते हैं। हम 500-500 लीटर के टैंक खरीद लेते हैं और उसमें जो है पानी स्टोर करके रख देते हैं। और इसी स्टोरेज ऑफ वाटर को हम अपनी डेली लाइफ के लिए जो है यूज करते हैं। डेली लाइफ में यूज करते हैं कब? अप टू 7 डेज, 7 दिन तक जो है हम लोग इसको पानी को उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, जब आपके वाटरशेड एरिया में प्रॉपर रेनफॉल हो रहा है, इवन दो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट आपने देखे होंगे कि जहां 1300 mm रेनफॉल हो रहा है। कितना? 1300 mm रेनफॉल। बट have you seen the scenario of this district? The district is facing the problem of water scarcity in January February month। सोचिए, जहां पर 1300 mm रेनफॉल होने के बाद भी लोग जो है जल से ग्रसित हैं जनवरी और फरवरी मंथ में ही। इसका मतलब क्या है? लोगों के पास में स्टोरेज टैंक नहीं है। अब स्टोरेज टैंक नहीं है तो क्या हमें ऐसे कुछ वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए क्या वाटर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है? क्या हम इतने ड्रम खरीद सकते हैं? नहीं ना, ड्रम नहीं खरीद सकते हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना होगा?
हमें करना होगा हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, जहां पोटेंशियल साइट्स है वहां पर हमें क्रिएट करना होगा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, और जिसके द्वारा हम जो है वाटर को स्टोरेज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक अपने वीडियो में बताया कि पानी कभी खराब नहीं होता है। अगर पानी का सर्कुलेशन है तो पानी कभी खराब नहीं होता है। नो एनी एक्सपायरी डेट ऑफ द वाटर, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आप पानी को सर्कुलेट कीजिए, पानी आपको जीवन भर साथ देने वाला है साथियों। तो आज हम बात करेंगे, बने रहिए मेरे @NRM वाला चैनल में। प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जानकारी से बहुत खुश है। और उम्मीद करता हूं कि वाटरशेड के माध्यम से आपको ये छोटे छोटे वीडियो जो है आपको बहुत ज्यादा सजग बनाएंगे अपनी लाइफ के प्रति। क्योंकि आपने सुना होगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती माने सुन। यानी रहीमन पानी राखिए, ये सुना होगा ना आपने। तो बिना पानी के कुछ नहीं है, चाहे पानी इज्जत हो, पानी चमक हो, या पीने वाला पानी हो, या यूज करने वाला पानी है, बिना पानी के कुछ नहीं है। तो विदाउट वाटर इज नॉट लाइफ, विदाउट वाटर यू कांट सर्वाइव योर लाइफ, यू कांट सर्वाइव द लाइफ। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों। और इसके बाद में जो है हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो है ड्रेनेज ट्रीटमेंट करेंगे। तो आइए बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको बताता हूं कि आपने वाटरशेड का सिनारियो देखा होगा पूरा, कि एक वाटरशेड हम हर बार अपने वीडियो में देखते हैं कि रेसिडेंशियल होता है एरिया, कुछ जो है आपका कल्टिवेबल एरिया हो गया, कुछ फेलो लैंड हो गया, कुछ जो है ऐसे पहाड़ हो गए हैं। और इसमें जब वाटरशेड की जब बात करते हैं तो सबसे पहले पानी उसी बिंदु पर गिरता है जहां पर आपके गांव का एलिवेशन सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर पानी गिरता है तो इस पानी को स्टोर करने के लिए टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब आउटलेट पॉइंट से जाने के लिए इतना बड़ा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमें जरूरत है वाटर ब्रेकर्स की। तो वाटर ब्रेकर हम कैसे लगाएंगे? आपने देखा होगा कि बहुत सारे जब ऐसे पहाड़ होते हैं तो इनमें कुछ कुछ जो है ऐसी छोटी छोटी लाइनें बनती हैं, राइट, जिसको छोटी छोटी ड्रेनेज लाइन होती है। और ये ड्रेनेज लाइन जो है, ड्रेनेज लाइन के माध्यम से एक आउटलेट होता है, ये आउटलेट के माध्यम से जो है पानी बाहर निकलता है। अब हमें करना क्या है? हमें पकड़ना है फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम। कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम। फर्स्ट ऑर्डर जैसे स्ट्रीम हमें मिलता है तो हमें उस ऑर्डर पर जो है गली प्लग बनाने की जरूरत है। कौन सा? गली प्लग। आपको ये सारा चीज मैं क्लियर करने वाला हूं। गली प्लग किस स्लोप पर बनेगा, गली प्लग किस ऑर्डर में बनेगा, गली प्लग बनाने में कितना रुपया लगेगा, और गली प्लग बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मटेरियल्स क्या क्या है, और इसके साथ साथ में ये लेबर का काम है, स्किल्ड लेबर चाहिए या अनस्किल्ड लेबर चाहिए, और कैसे हम लोग इसको जो है बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हम ये सारी बात करेंगे। एलबीएस, कुछ लोग एलबीएस बोलते हैं, लूज बोल्डर स्ट्रक्चर, गली प्लग। तो एलबीएस कितने मीटर वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे? तो दोस्तों जो 8 मीटर से ऊपर का स्ट्रक्चर है हम उसको लूज बोल्डर स्ट्रक्चर बोलेंगे। और अगर आपका कोई स्ट्रक्चर जो फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम पे बन रहा है वो 6 मीटर का है तो इसको हम लोग गली प्लग बोलेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? तो अब बात करते हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वाटरशेड का बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल ये है दोस्तों कि हमें दौड़ते पानी को चलाना है। क्या करना है? दौड़ते पानी को चलाना है। दौड़ते पानी को चलाना है। क्या करना है? दौड़ते पानी को चलाना है। चलते पानी को रोकना है। क्या करना है? चलते पानी को रोकना है। और ये रुके हुए पानी को, ओके, ये रुके हुए पानी को हमें छिपाना है। पानी को छिपाना है। क्या करना है? छिपाना है। तो साथियों दौड़ते पानी को कैसे चलाएंगे हम? कोई मोटरसाइकिल तो नहीं है, पकड़ लिया, स्पीड कम, रुक जा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें करना होगा
चलाने के लिए मतलब जो हम स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं, गली प्लग, गेबियन, ये सारे स्ट्रक्चर हमें बनाना होंगे। तो हम बात करेंगे दौड़ते पानी को कैसे चलाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा। दौड़ते पानी को चलाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा गली प्लग, ओके, गेबियन। ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट में ये एरिया ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया कल, एरिया ट्रीटमेंट में हम क्या क्या बनाएंगे, एससीटी बनाएंगे, प्लांटेशन करेंगे, सीसीटी करेंगे और इसके साथ साथ जो है फार्म बंद करेंगे, स्टोन बंद करेंगे। ये सारे काम हम एरिया ट्रीटमेंट में करेंगे। बट ड्रेनेज ट्रीटमेंट में हम बनाएंगे गली प्लग, गेबियन। फिर जब हम आएंगे तो हम छोटे छोटे चेक डैम्स या स्टॉप डैम बनाएंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि चेक डैम किसको बोलते हैं, स्टॉप डैम किसको बोलते हैं, वो भी मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। चेक डैम, स्टॉप डैम, अर्दन चेक डैम जिसको हम लोग बात करते हैं, कोई जो है पौंड भी बोलता है, बिगर पौंड, या फिर जो है धरण भी बोलते हैं। आप बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, आप पाट या धरण बोलेंगे तो धरण भी बोलते हैं। अर्दन चेक डैम हो गया, जो आपने देखा होगा कि मनरेगा के थ्रू या कई अन्य सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स के द्वारा जो है बड़े बड़े तालाब, मिट्टी के बांध बनाए जाते हैं, जिसको हम अर्दन चेक डैम कहते हैं। इसके बाद में हम लोग जब बड़े नाले पर जाते हैं तो बैराज बोलते हैं। बैराज बड़े चेक डैम हो गए हैं। तो इतने सारे जो हैं हम लोग इंटरवेंशन ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट में करने वाले हैं। और ये ट्रीटमेंट जो है विथ डिजाइन, हाइड्रोलिक डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन, इसका कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसका इवेल्युएशन कैसे करेंगे, हर एक एक्टिविटी को हम बारीकी से समझने वाले। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर हम बनाने वाले तो हैं, पर सबसे ज्यादा जो स्ट्रक्चर है वो किफायती और फायदेमंद वाला कौन सा है। तो देखा होगा कि हम ये एरिया ट्रीटमेंट में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बैराज तो बनाते हैं, बट अगर बैराज बनाने से पहले अगर हम उसका रीज एरिया में अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आपके बैराज में क्या होगा, अगले साल जो है ये अपने बैराज बनाया है इसमें जो है पूरा सॉइल इकट्ठा हो जाएगा। और जब पूरा सॉइल इकट्ठा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपके बैराज में वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी खत्म हो गई। तो ये जो है हमें ऐसा नहीं करना है। हम बारीकी से जो है पहले एरिया ट्रीटमेंट करेंगे, फिर हम ड्रेनेज ट्रीटमेंट करेंगे और इसके साथ साथ जो है हम लोग रेन रूफ हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। रेन रूफ हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर यानी कि हम कैसे जो है इस पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं, और इसको हार्वेस्ट करने के साथ साथ में हम रेन रूफ वाटर को जो है कैसे हम जो है रिचार्ज कर सकते हैं। तो वी हैव अ टू ऑप्शन ऑफ द what rain roof structure. First is that harvesting structure and another is the recharge structure. So I think you have a clear these all topics, and we are going to discuss in the next video, so how we can complete and how we can design and how we can estimate and preparation of the drawing of each and every one structure. तो दोस्तों अभी हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मैं फोटोग्राफ के माध्यम से बोर्ड पर भी समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से वाटरशेड एरिया दिखता है और ये एक्टिविटी आपको कहाँ दिखने वाली है। तो बने रहिए मेरे एनआरएम वाला चैनल में। प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वेलकम।